मेरे प्यारे सीईओज और साथ ही हैमस्टर्स, आज हम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ रहे हैं। एक मानसिकता की चाल से लेकर उन सवालों तक जो आपको शादी से पहले पूछने चाहिए, मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन वित्तीय ज्ञान लेकर आया हूँ। भारत में मोनोपोली का एक गंभीर खेल चल रहा है। एक तरफ लोग मुट्ठी भर पैसों में गुजारा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में कुछ लोग इतने पैसे वाले हैं कि वे गोल्ड फ्लेक्स से हैमस्टर का पिंजरा भर सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं स्क्रूज मैकडक के इतने पास रहता तो आप मान सकते हैं मैं उस दरवाजे पर जाकर एक स्नैक मांग रहा होता। लेकिन यह समझ में आता है कि हम सब अमीरों के घर लूट मचाने क्यों नहीं निकल जाते। यह सब हमारे छोटे से दिमाग में है। चलिए देखते हैं यह कैसे काम करता है। भारत में गरीब और अमीर लोगों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। मेरा मतलब है, हम ऐसी बात कर रहे हैं जहां कुछ लोग महीने के $8 कमाते हैं और कुछ लोग अरबपति हैं। यह कैसे हो सकता है? जैसे वो लोग जो अरबपति के पास रहते हैं, वे उसके दरवाजे को तोड़कर खाना लेने क्यों नहीं जाते? और उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग ने दूसरे लोगों की सफलता को सहन करने के लिए तरीके विकसित कर लिए हैं और मैंने इसे अपने दिमाग में महसूस किया है। जब मैं दूसरों को अधिक सफल देखता हूँ तो मेरा मतलब है, एक प्रतिक्रिया तो यह होती है कि लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति को किस्मत से यह मिला। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। दूसरी यह कि उस व्यक्ति ने इसे विरासत में प्राप्त किया। फिर यह कि उन्होंने इसे चुराया और केवल आखिरी यह सोच होती है, वाह, शायद उस व्यक्ति में कुछ है जिससे मैं सीख सकता हूँ। यही वजह है कि वे सफल हुए। हालांकि हमारे छोटे से हैमस्टर विचारक केवल वहीं बैठे रहने के लिए तैयार किए गए हैं, परंतु यदि आप अपनी छोटी प्लास्टिक की सुरंग में अटके हुए हैं तो आपको एक दो स्किल सीखने की कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? या फिर बस वहीं बैठें और दिखावे करें कि आप बिल्कुल जलन महसूस नहीं कर रहे हैं। यह भी काम कर सकता है, ऐसा लगता है। यदि आपने कभी खुद को चमकदार खिलौनों और शाही पहियों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते पाया है तो हमें बातचीत करने की जरूरत है। आइए 3 बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं ताकि आप अपने बाकी के दिनों के लिए गरीब हैमस्टर एक्सप्रेस में न फंस जाएं। जब तक आप अमीर नहीं हो जाते तब तक ये 3 चीजें न करें। नंबर 1, लग्जरी लाइफस्टाइल खरीदना, 5 स्टार होटल, महंगे भोजन और डिजाइनर कपड़े। इसकी सूची आगे बढ़ती जाती है। ये चीजें आपको गरीब बनाए रखेंगी। इसके बजाय शेयर, क्रिप्टो और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियां खरीदें। फिर आप वह जीवन जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। नंबर 2, एक महंगी कार चलाना। वाहन सबसे बड़ा संपत्ति नाशक है। यह सबसे महंगी चीज है जो आप कभी खरीदेंगे और जिसका मूल्य समय के साथ घटेगा। बस कुछ सस्ता खरीदें और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। नंबर 3, दोस्तों और परिवार को उधार देना। यह हमेशा परेशानी की ओर ले जाता है क्योंकि वे कभी भी आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। यदि आप वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें और इसे दान समझें। तो आप मुझे बता रहे हैं कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे आलीशान जीवन की चाहत छोड़नी होगी और 5 स्टार खाना और प्रीमियम बिस्तर से दूरी बनानी होगी। मेरा मतलब है, मेरा पहिया तो मेरी एकमात्र वाहन है, लेकिन फिर भी मैं स्टाइल में घूम नहीं सकता और अपने हैमस्टर कजिन्स को अपने स्नैक स्टैश के पास नहीं आने दे सकता। मैंने सबक सीख लिया। उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो पैसे को इतनी तेजी से खा जाती हैं, जैसे एक हैमस्टर अपने स्नैक्स को करता है। इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी को रास्ते में घुमाएं और शादी कर लें, आइए गंभीरता से उन 3 सवालों पर विचार करें जो आपकी नई फैमिली को तबाही में बदलने से रोक सकते हैं। फूलों और प्रेम गीतों को भूल जाइए। चलो कर्ज की बात करते हैं। मुझ पर विश्वास करें, यह वही बातें हैं जो आपको भविष्य में कुछ गंभीर बचत करने में मदद कर सकती हैं। आपके विचार में वह कौन से 3 सबसे बड़े सवाल हैं जो हर किसी को शादी करने से पहले पूछने चाहिए? मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सवाल पूछना वही है जो आप वास्तव में जानना चाहते हैं। आप पहली मुलाकात पर कुछ ऐसा नहीं पूछना चाहते, अरे आपके पास कितना कर्ज है, आपकी आय कितनी है, या आपका लाइफ प्लान क्या है। जो आपको पूछना चाहिए वह है आपके डेट के बारे में क्या विचार है, आपका धन बनाने के बारे में क्या नजरिया है। यह मेरे लिए किसी व्यक्ति के बारे में उनकी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक बताता है। इसलिए मैं कभी यह नहीं कहूँगा आपको कोई ऐसा ढूंढना होगा जो कर्जे में ना हो, जो करोड़पति हो। ये इस सब के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि वे कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि वे कर्ज को पकड़ कर रखना चाहते हैं और वे जो कमाते हैं उससे अधिक खर्च करना जारी रखते हैं तो शायद वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मैं लंबे समय तक रहना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में आज के समय में तलाक के प्रमुख कारणों में से एक पैसों से संबंधित मुद्दे और पैसे की समस्या है। और इसीलिए अगर आप इसे पहले से टाल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छे सवाल पूछकर कर सकते हैं, जैसे पैसों के बारे में आपकी क्या धारणा है, पलने बढ़ने के समय आपके घर का माहौल कैसा था, क्या पैसे के बारे में बात की जाती थी। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और आपके पैसे के प्रति नजरिए के बारे में भी। मुझे लगा था कि सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या आपको कोई ऐसा हैमस्टर पसंद है जो आपसे अधिक आकर्षक हो। लेकिन मालूम चला कि हमें कर्ज और मूल्यों के बारे में भी पूछना होगा, जैसे कि हम कोई बड़ी डील कर रहे हैं। सच कहूँ तो अगर वे अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो यह खतरे की घंटी है। बेहतर होगा कि अभी कठिन सवाल पूछ लें, नहीं तो आप उस आखिरी लेटेस के पत्ते पर लड़ते नजर आ सकते हैं। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे। हेलो
हेलो दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय दुनिया में सफलता कैसे हासिल की जाए? मुझे यकीन है आपने ऐसा सोचा होगा। इंटरनेट पर थ्योरी और विधियों की बाढ़ है, यह आपके सिर को चकरा देने के लिए काफी है। इसलिए मैंने थोड़ी छानबीन की, अनुभवी लोगों को सुना और कुछ वीडियो चुने जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। जैसे यह वाला जो ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में गहराई से बात करता है। आइए इसे देखें। मेरी रणनीति क्या है? मैं वास्तव में केवल ट्रेंड लाइनों और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ व्यापार करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेंड लाइनों का उपयोग करता हूँ। मैं एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट्स यहाँ लेकर आऊंगा और ये प्लेटिनम है। ये एक बढ़िया उदाहरण है। हमारे पास इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1, 2, 3 लगभग 4 टच पॉइंट्स हैं। मैं इस स्थिति में केवल इसलिए आऊंगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन टूटी थी। तो हम बस उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि हमारे पास इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1 से 3 टच पॉइंट्स हैं और फिर अचानक हमारे पास ट्रेंड का टूटना है। मैं यहाँ एक लंबी स्थिति लूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऊपर 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 जा रहे हैं। जब तक ट्रेंड हो रहा है मैं इस स्थिति में बना रहूंगा और जब कीमत उस दिशा में चलना बंद कर देती है तो मेरा संकेत होता है कि वह ट्रेंड टूट गया है। क्या मुझे पता था कि जनवरी की 2 तारीख वो दिन होगा जब प्लेटिनम ऊपर की ओर ट्रेंड नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी स्थिति को बंद करूंगा और अपना लाभ लूंगा जब प्लेटिनम की कीमत अब उस करंट ट्रेंड के अनुसार नहीं जारी होगी जिसमें मैं हूँ। मूल रूप से यही मेरी रणनीति है। इसलिए शामिल होने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। वाह, ऐसी रणनीति के साथ आप वास्तव में एक असली भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मुझे खास तौर पर वह हिस्सा बहुत पसंद आया जिसमें नट शेल के बारे में बताया गया है। मेरे घर पर सचमुच बहुत सारे हैं। लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत होती है ना? तो मैंने एक वीडियो पाया है जो आपके फंड को बढ़ाने के तरीके पर है। अपने नोटबुक्स तैयार कर लें। आप किसी और के लिए काम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए वही काम करके 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 10 मिलियन के निशान तक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। आपको क्या अलग करने की जरूरत है? आमतौर पर मुझे लगता है कि आपको खेल में व्यक्तिगत हित जोड़ना होता है। यह वह समय है जब आपको कमाई शुरू करनी होती है, न केवल अपने समय और दिमाग से बल्कि अपने पैसे से भी। इसलिए आपको किसी चीज में निवेश करना होगा। आपको डील स्ट्रक्चरिंग को समझना होगा और आपको किसी चीज में थोड़ी इक्विटी प्राप्त करनी होगी। आपको कुछ न कुछ तरीके में मालिक बनना होगा, चाहे वह किसी व्यवसाय के भीतर मालिक बनना ही क्यों न हो। लेकिन आपको कुछ ऐसी संभावना प्राप्त करनी होगी जिसमें आगे कुछ लाभ देखने को मिल सके। और मुझे लगता है कि वही वह चीज है जहाँ पब्लिक स्कूल सिस्टम हमें सिखाना बंद कर देती है। हाँ, वे यह बिल्कुल नहीं सिखाते। नहीं, बिल्कुल सही। उन्होंने मेरे स्कूल में भी यह नहीं सिखाया, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए था। चिंता न करें, आपके पास मैं हूँ। फायदे की दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए नए एपिसोड मिस न करें। लेकिन क्या व्यापार के लिए ज्ञान और कौशल वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं? कई लोग कहते हैं कि यह अधिकतर भाग्य पर निर्भर करता है। खैर, आइए इस विषय पर एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि यदि व्यापारियों के पास सही शिक्षा है तो उन्हें एक उचित अवसर मिल सकता है? ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है। मैं यह नहीं देखता कि आप खेल को सीखते हैं और आप समझते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है और आप एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसका अर्थ है स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉक मार्केट आपको यह अद्भुत उपकरण देता है जो आपकी घाटे के जोखिम से सुरक्षा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 50 खरीदने के लिए 100 शेयर लगाता हूँ तो मैं सारे 49 पर स्टॉप ऑर्डर डाल सकता हूँ ताकि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं पहचान सकता हूँ कि मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर सोचिए, मैं वास्तव में हफ्ते के हर दिन $200 कमाने के लिए $50 का नुकसान उठाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं 50 कमाने के लिए 200 का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक ट्रेड घाटे में जाता है तो मुझे बराबरी पर पहुँचने के लिए 4 फायदे वाले ट्रेड चाहिए। इसलिए खेल के नियमों की पहचान करनी आनी चाहिए और ये सबको सीखना जरूरी है। जब कोई सफल व्यापारी होता है वे इस बारे में चिंता नहीं करते कि संस्थाएं क्या कर रही हैं। सही एनालिसिस और सही उपकरणों का उपयोग करने की जानकारी ही एक वास्तविक एक्सपर्ट को अलग पहचान देती है। जब मैंने शुरुआत की थी तब इंटरनेट पर इतना अधिक ज्ञान नहीं था। यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे कुछ मूल्यवान बातें सीखने से पहले काफी प्रयास करने पड़े। वाकई ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या शानदार समय है। सफलता की आपकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ साझा किए गए इनसाइट्स को मिस ना करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।